नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं आज मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम, जो अब की बार चुनाव में सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है। अब आपको कुछ दिखाता हूं। मेरे पीछे देखिए, आपने पेड़ देखा, हरे भरे पत्तियों वाला पेड़। अब आपको एक और पेड़ दिखाता हूं। देखिए, ये पेड़ है भाजपा के झंडों का पेड़। आपने कई तरीकों के पेड़ देखे होंगे, लेकिन कभी चुनावी झंडे वाला पेड़ नहीं देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है और ये है पेड़, और नीचे पोस्टर है शुभेंदु अधिकारी का, नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, और बंगला में लिखा हुआ है। यहाँ पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। आपको बताऊं तो नंदीग्राम ही वो सीट है जहां पर कभी ममता बनर्जी के चहेते रहने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और टीएमसी की मुख्य नेत्री ममता बनर्जी, यहाँ के सीएम, उनके विरोध में उतरी हैं टीएमसी से। ये सियासी संग्राम इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये गढ़ नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी परिवार का गढ़ कहा जाता है। जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए और उनको यहाँ से टिकट दिया गया, तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी थी कि अगर दीदी में दम है तो वो नंदीग्राम से चुनाव लड़कर दिखाएं, और हुआ भी ऐसा। दीदी तुरंत आ गई अपनी भवानीपुर सीट छोड़कर। आपको बताऊं तो 2 बार से विधायक रह चुकी है भवानीपुर सीट से, लेकिन दीदी ने कबूल की शुभेंदु अधिकारी की चुनौती, और वो अब नंदीग्राम में चुनाव लड़ने आ गई हैं। आपको बताऊं तो 2016 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के टिकट से यहाँ पर विधायक रहे, और शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है इस सीट पर बोलता है। कहते हैं कि ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, इसलिए ममता बनर्जी का यहाँ से चुनाव लड़ना वाकई में हैरान करने वाला था। अब आपको यहाँ का सियासी समीकरण समझाता हूँ। नंदीग्राम ही वो जगह थी जब यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ आज के 14 साल पहले, तो यहीं के किसान आंदोलन ने ममता बनर्जी को सीएम बना दिया था। ममता बनर्जी को नंदीग्राम ने ही सीएम की कुर्सी दिलाई, और आज ममता बनर्जी, ये समय आ गया कि ममता बनर्जी को अपने ही चहेते अधिकारी परिवार के खिलाफ यहाँ से टिकट लड़ना पड़ रहा है। तो अब की बार का ये चुनाव खास रहने वाला है। अब की बार का ये चुनाव दिलचस्प है। आप यहाँ देख सकते हैं बैनर पोस्टर वाली राजनीति हो रही है। यहाँ पर ये खेत में मौजूद हूँ, नंदीग्राम में हूँ। देखिए पोस्टर है, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, एक तरफ ममता दीदी, फिर शुभेंदु अधिकारी, फिर ममता दीदी। पोस्टर तो ज्यादा है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के। झंडे भी देख लीजिए आप। आपको पेड़ दिखाई दिया मैंने बीजेपी वाला, पूरे खेत में बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, और ममता दीदी की फोटो कहीं कहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये शुभेंदु परिवार का गढ़ है, और अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में हो गए हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि ये बीजेपी का गढ़ हो गया है तो शायद गलत नहीं होगा। फिलहाल राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि अब की बार की लड़ाई बहुत टक्कर देने वाली है, क्योंकि अधिकारी परिवार का जो यहाँ पर वर्चस्व है उसको हिलाना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा। अगर यहाँ पर जात पात के हिसाब से भी देखा जाए तो 70% हिंदू आबादी है और 30% यहाँ पर मुस्लिम वोटर है। तो देखना होगा, खास नज़र 30% मुस्लिम वोटर पर है कि ये 30% मुस्लिम मतदाता आखिर किसके साथ जाते हैं, क्या अधिकारी के साथ या फिर ममता दीदी के साथ। ये देखना दिलचस्प होगा। और भी आपको बताऊं, जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था 14 साल पहले, तो इसी आंदोलन में ममता बनर्जी को चोट लगी थी, और उसी चोट ने उनको यहाँ का सीएम बना दिया था। और अब की बार चुनाव प्रचार करने निकली जब ममता बनर्जी, तो उनको यही नंदीग्राम में चोट लग गई, और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कुछ कार्यकर्ताओं ने धक्का दिया जिसकी वजह से उनको चोट लग गई। उसके बाद खूब सियासी संग्राम मचा। क्या कुछ हुआ आपको भली बात पता है। फिलहाल यहाँ का सियासी समीकरण यही है कि अधिकारी बनाम ममता बनर्जी। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता किसको पसंद करती है। एक और खास बात, यहीं के एक नेता ने कहा कि कल ममता बनर्जी का मेरे पास फोन आया था। ममता दीदी ने मुझसे कहा कि मुझे बीजेपी के नेताओं की मदद चाहिए। इसके बाद बीजेपी की पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं से मदद मांग रही। तो अब देखना होगा कि वाकई में हार का डर सता रहा है या दीदी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। एक और बात जो आपको समझनी चाहिए नंदीग्राम के बारे में, नंदीग्राम में किसान समुदाय ज़्यादा मात्रा में, इसलिए पूरे देश में किसानों को लेकर चर्चा हो रही है, और दीदी के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर सभा भी करने आए। उन्होंने कहा भी कि मुझे किसी की तरफ से फ़ोन आया था, उसने कहा कि दीदी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो राकेश टिकैत यहाँ आए, उन्होंने किसान सभा की, उन्होंने भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, और वो दीदी के समर्थन में सभा करके यहाँ से निकल ली। तो अब देखना होगा कि उन्होंने दीदी के समर्थन में नंदीग्राम में आकर जो सियासी खेला खेला है वो कितना कामयाब हो पाता है। एक और बात, यहीं पर आकर ममता बनर्जी ने एक किराए का मकान लिया है। सोचिए, जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को यहाँ का सीएम बना दिया पश्चिम बंगाल का, उसी नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी को किराए का घर लेकर राजनीति करनी पड़ रही है। ममता बनर्जी यहीं पर किराए का घर ले रखी है पास में ही, और यहाँ पर वो अब जगह जगह पर जाकर उसी किराए के घर से राजनीति कर रही हैं। पिछले 4-5 दिनों से ममता बनर्जी यहाँ पर रुकी हुई हैं, और जब तक वोट नहीं हो जाता यहाँ का 1 अप्रैल को ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही रहने वाली हैं।
इसलिए यह आरोप भी लग रहा है कि अधिकारी परिवार यहाँ का भूमिपुत्र है और ममता बनर्जी बाहरी हैं। तो अब लड़ाई बाहरी बनाम घरेलू की हो गई है। एक और माहौल देखिए, पीछे जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। नंदीग्राम में मौजूद हूँ, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कि कैसा माहौल है। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ, इनको क्या मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मीडिया को देखा और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नंदीग्राम की लड़ाई कैसी है। ये लड़ाई आसान नहीं है ममता दीदी के लिए। अगर ममता दीदी सोचें कि वो अधिकारी को आराम से हरा लेंगी, शायद इनकी भूल होगी, लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी भी ये सोच लें कि यहाँ की मुख्यमंत्री को हराना आसान है, तो उनके लिए भी ये भूल होगी। फिलहाल कहने का यही मतलब कि लड़ाई बाहरी बनाम घरेलू की है। ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी कह रही, लेकिन आज नंदीग्राम के ही लोग ममता बनर्जी को बाहरी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है, ये गढ़ जो है अधिकारी परिवार का है। ममता बनर्जी यहाँ के लिए बाहरी हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। इसीलिए ममता बनर्जी ने यहाँ पर किराए का मकान ले रखा है। तो फिलहाल सियासी पारा गर्मा चुका है, मंच सजा हुआ है, दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन हम देखना होगा कि यहाँ की जनता किसके साथ जाती है। इस रिपोर्ट में इतना है। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। खबर पसंद आए तो शेयर भी करें। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, नंदीग्राम।